नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पंद्रह वर्षों से अधर में लटकी गोल पहाड़ी आसन बनी सड़क को मिली स्वीकृति। जल प्रदूषण के खिलाफ स्वयंसेवी और जन सेवी संगठन राजभवन में देंगे धरना। और हावड़ा मुंबई रूट में अगले 72 घंटों के लिए लिया गया मेगा ब्लॉक। और अब खबरें विस्तार से। सांसद डॉक्टर अजय कुमार की अनुशंसा से करीब 15 वर्षों से लंबित गोल पहाड़ी आसन बनी सड़क निर्माण को स्वीकृति मिलने के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सांसद की राजधानी एक्सप्रेस से शहर आगमन होने पर टाटानगर रेलवे स्टेशन से लेकर गदरा चौक तक कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न समाज के अभिनंदन किया है। मालूम हो कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा इस सड़क को लेकर कई बार आंदोलन किया गया था। सांसद की अनुशंसा पर गोल पहाड़ी के खास महल, परसुडी, शंकरपुर, सरजामदा, बारीगोड़ा, रहरगोड़ा, सरजामदा, गदड़ा होते हुए आसनबनी तक 124 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण योजना को आखिरकार हरी झंडी मिल ही गई। इस दौरान सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि NH 33 मरम्मती को लेकर पहल की गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य BN सिंह ने मार्ग का निरीक्षण किया है। आशा है जल्द मरम्मत हो जाएगी। और हमने कम से कम इस मामले में प्रधानमंत्री को 4 से 5 बार सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में उनको हमने पकड़ा और उनको इस मामले के बारे में अवगत कराया। मैंने कहा कि सर कुछ दिन बाद पब्लिक और हम ही लोग जो है आपके खिलाफ केस करेंगे, क्योंकि हम तो आपको सूचना देते रह रहे हैं, उसके बावजूद भी NH 33 ठीक नहीं हो रहा है। तो अब एक NH 33 के बहुत ही सीनियर ऑफिसर को इन्होंने भेजा है और आज निरीक्षण हो रहा है और ये आश्वासन दिया सरकार ने कि हम इस NH 33 को ठीक करेंगे। अब बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि बिना क्लियरेंस का, एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, सरकार मान गया कि इस रोड को ठीक करेंगे। और देख लीजिए झारखंड सरकार का, हमने 10 करोड़ रुपए लाया था भारत सरकार से इस रोड को रिपेयर करने के लिए। झारखंड सरकार अपनी कितनी निकम्मी है कि 5 करोड़ खर्च कर लिया और बाकी 5 करोड़ बोले कि नहीं आप जो हम नहीं करेंगे। ये अर्जुन मुंडा जी की सरकार की 5 करोड़ खर्च कर, हमने 10 करोड़ लाया था। अगर वो बाकी 5 करोड़ भी खर्च कर लेते तो कम से कम बैरागोड़ा के लोग को, चांडिल और हमारे ये जमशेदपुर के जनता को तो कम से कम रोड तो ठीक मिलता। और उधर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन देश में बढ़ रहे जल प्रदूषण के खिलाफ जल जागरूकता अभियान के बैनर तले अनेक स्वयंसेवी व जन सेवी संगठन मिलकर राजभवन के समक्ष धरना देंगे। इसी संबंध में विष्णुपुर स्थित परिसदन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अभियान के संयोजक सरयू राय ने बताया है कि धरना के माध्यम से भ्रष्ट व्यवस्था को आईना दिखाया जाएगा और प्रदूषण के विरुद्ध राज्यव्यापी संघर्ष का शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस धरने में जिले भर से लोग शामिल होंगे। वह नदियों की खराब स्थिति व बढ़ते प्रदूषण को रोकने की मांग को वह राज्यपाल से करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि जल्द ही ऐसे गंभीर विषय पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य के 2 बड़े जंगल सारंडा और दलमा भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि लगातार खनन के कारण धरती की पहली सतह पर मौजूद पानी खत्म होते जा रहा है। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी ये करेंगे। पूरे राज्य के स्वयंसेवी समूहों और जन संगठनों को मिलाकर हम लोग राज्यपाल के सामने एक बड़ा धरना देने जा रहे हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है और हम ये बताना चाहते हैं कि कितना प्रदूषण इस राज्य के सभी कोनों में उद्योगों से, नगरपालिका से, खनन गतिविधियों से और विकास के कार्यों से इस राज्य में हुआ है। और बेतरतीब विकास के जो कार्य हैं वे नदियों पर, जैव विविधता पर, वन्य जीवों पर बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं। आज हम नदियों को माँ कहते हैं, मगर उद्योगों ने और नगरपालिकाओं ने माँ को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है। और दिन पर दिन स्थिति पानी की सतह जल भी, भूगर्भ जल भी, दोनों की स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है। और जो हमारे व्यवस्था में भ्रष्टाचार घर कर गया है, उसी भ्रष्टाचार, लोभ और लालच के कारण हम अपनी प्राकृतिक संपदा को
जो हमारे नैसर्गिक विरासत है उस सबको हम नष्ट कर रहे हैं। सभी बड़ी नदियों के भीतर अतिक्रमण हो रहा है और हम लोगों ने सबूत के साथ लिखा है, परंतु कोई कार्रवाई 3-4 वर्षों में सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। सारंडा का जंगल और दलमा दोनों ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया। और उधर हावड़ा मुंबई रूट पर अगले 72 घंटे के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है। इसलिए इस रूट पर भाया टाटानगर होकर चलने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया, जबकि 3 ट्रेनें रूट बदल कर चलेंगी। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर स्टेशन के प्रबंधक को मेगा ब्लॉक की सूचना के साथ ट्रेनों को रद्द होने और रूट बदलने की जानकारी दी है। मेगा ब्लॉक की अवधि में इंजीनियरिंग विभाग ट्रेन मेंटेनेंस का काम पूरा करेगी। इस दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए इस संबंध में ट्रेनों को रद्द और रूट बदलकर चलने वाली विभिन्न ट्रेनों से संबंधित जानकारी सूचना पट पर लगाई गई है। यार्ड मास्टर क्या नाम है? डीसी पाबरा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. माई चॉइस एक जाना पहचाना नाम अब आपके लिए पेश करते हैं माई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स जमशेदपुर में एक मात्र वर्लपूल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, एलईडी, एलसीडी और हाँ, इंडक्शन चूल्हा भी और कूलर भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपने सपने को साकार बनाएं। हर खरीदारी पर एक निश्चित उपहार। हमारा पता है माई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 25/518 न्यू गुजराती स्कूल, मानसरोवर लाइन, कासीडी, साकची, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ती गर्मी के साथ कम होते जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। विश्व जल दिवस पर कई जगहों पर पानी बचाने को लेकर प्रण लिया गया। इसी क्रम में शहर के कई संगठनों ने जिला मुख्यालय पर विभिन्न क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।
सामाजिक संस्था सत्याग्रह व राजनीतिक पार्टी जेएमएम ने ठप पड़े जलापूर्ति योजनाओं को जल्द शुरू करने और टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं इन लोगों ने खराब पड़े चापाकलों को भी दुरुस्त करने की मांग की है। वैसे इन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। इस जमशेदपुर में आपको पानी बिजली की समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। गर्मी की प्रकोप आप देखिए रहे बढ़ते जा रहा है। जलापूर्ति योजना सरकार के माध्यम से जो योजना बनाई गई, जो उस बनाए वो भी आपको 6 साल से ऊपर हो गया। पाइप बिछाया गया लेकिन गरीबों तक पानी नहीं पहुंचा। अभी तक आपको पानी की आपूर्ति नहीं की गई। आपको मोहर्दा हुआ, मानगो हुआ, बागबेड़ा हुआ, तो हम लोग को कहने की जल्द से जल्द उस पानी को आपूर्ति किया जाए, करवाया जाए। करोड़ों रुपया की लागत से जो सरकार को आपूर्ति की गई, स्कीम बनाई गई। जब तक ये नहीं हो पाती है तब तक आपको बस्ती में चापाकल की व्यवस्था किया जाए, टैंकर से पानी की व्यवस्था किया जाए। अगर मई माह तक अगर सरकार का ध्यान नहीं गया, डीसी महोदया का ध्यान नहीं गया, तो हम लोग बाद होकर के जन आंदोलन बृहद रूप से करेंगे। अभी की शुरुआत हो रही है और जिला में अभी से ही पानी का त्राहिमाम हो गया है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने भी खराब पड़े चापाकल हैं उनको अविलंब दुरुस्त किया जाए। प्रखंड स्तर में टास्क फोर्स का गठन किया जाए और वो टास्क फोर्स के माध्यम से जहाँ भी पानी की किल्लत है उसको अविलंब दूर करने का व्यवस्था अभी से कर लिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं, कंपनियाँ हैं, जिला प्रशासन से आग्रह है कि उनको सख्त निर्देश दे दिया जाए और उनको स्थान विशेष बांट दिया जाए ताकि उस सब क्षेत्र जगह में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से किया जाए। साथ ही साथ जो मानगो योजना है, जो पाइपलाइन जो पूरा हो चुका है, इसमें पानी को भेजा जा सकता है। तो इस आपात स्थिति में उस जहाँ पर पाइपलाइन लग गया है उस पाइपलाइन को चालू कर दिया जाए। साथ ही साथ आपका बागबेड़ा में जो जलापूर्ति योजना है, मतलाडी जलापूर्ति योजना, उसको एक्सटेंशन कर दे और वहाँ पर जो पानी का जो भीषण समस्या है उसको दूर किया। और उधर 3 सूत्री मांगों के तहत प्रशासन द्वारा ड्रेस कोड लागू करने पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को बधाई दी और साथ ही इस अभियान को कड़ाई से लागू करने की मांग करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। दिल्ली में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घिनौनी अपराध के बाद 3 सूत्री मांग के तर्ज पर पूर्वी सिंहभूम के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं व बस ऑटो के चालकों के लिए भी ड्रेस कोड की मांग की है और इस मांग को लेकर कई आंदोलन भी किया है। अंततः इनकी मांग को प्रशासन ने उपयुक्त समझकर लागू कर दिया है। प्रशासन के इस नेक कार्य के लिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही इसे कड़ाई से लागू करने की मांग पर उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हम लोग जिला प्रशासन को बधाई देने के लिए आए हैं। हम लोग लंबे समय से सुस्त थाना प्रभारियों पर कार्रवाई, टेम्पो बस के ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर को ड्रेस कोड लागू करने, स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को ड्रेस कोड लागू करने के लिए कई बार प्रदर्शन, धरना, अल्टीमेटम, मसाल जुलूस निकाले। आज हम लोग का वह सब मांग पूरा हो गया है और आज हम लोग इस खुशी में अपने जदयू के सभी साथियों के साथ आज जिला प्रशासन को बधाई दे रहे हैं और लड्डू बांटे हैं और डीसी मैडम को गुलदस्ता देकर हम लोग धन्यवाद दिए हैं। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए सिविल सर्जन के आदेश पर कलाधाम के कलाकारों ने एमजीएम अस्पताल परिसर में मरीज व उनके परिजनों के बीच नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस नाटक के जरिए कलाकारों ने लोगों को यह बताया कि जन्म के पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। कलाधाम के कलाकार अशोक सिंह सरदार ने बताया कि आज के इस आधुनिक दौर में भी लोगों की मानसिकता संकीर्ण है, जिसके कारण इस तरह के संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति कन्या को बोझ या कलंक समझकर गर्भ में ही मार देते हैं लिंग जांच करवाकर। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए सिविल सर्जन के आदेश पर कलाधाम के कलाकारों ने शहर के छोटे मानसिकता वाले जगहों पर नुक्कड़ पेश कर लोगों को यह बता रहे हैं कि जन्म के पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। जो लोग ऐसा करवाते हैं, सरकार द्वारा उन्हें 3 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माना सजा के तौर पर दी जाएगी। सर्जन कार्यालय की तरफ से ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जगह जगह में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ये बता रहे हैं कि बेटी और बेटा दोनों को समान अधिकार दिया जाए। लोगों को आप क्या बता रहे हैं कि भ्रूण हत्या के बाद कितने दिन का सजा है, क्या है, सब बताएं? हाँ जी, बताते हैं कि अगर आप लोग
गर्भपात करवाते हैं, लिंग जांच करवाते हैं, तो आपको सजा 3 साल का हो सकता है या 10,000 रुपया जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों ही लागू हो सकता है। हमारे टीम जो है ये कलाधाम है और इसका डायरेक्टर जो है वो है गौतम गोप। आशा करते हैं कि लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएं। रंगों का त्योहार यानी होली। जब सभी लोग अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर एकजुट होकर होली का पावन त्योहार मनाते हैं, इस त्योहार को सभी क्षेत्रों में अलग अलग रूप से खेले जाते हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर अब जमशेदपुर शहर में भी फिल्मी होली खेली जाएगी। विवाह संस्थाओं के द्वारा 23 मार्च को जुबली निको पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रेन डांस, डीजे म्यूजिक तथा मड डांस का आयोजन किया गया है। इसके लिए शहर के सभी कॉलेजों में पास दिए गए हैं और लगभग 800 युवाओं का इस कार्यक्रम में जुटान होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 23 फरवरी को सायंकाल 5 बजे होगी। रेन डांस, मड पार्टी और डीजे म्यूजिक रखे। रेन डांस में हम लोग कंटिन्यूस रेन डांस में स्टॉपेज में 15 मिनट्स में थोड़ा रेन डांस स्टार्ट करेंगे ताकि पानी का भी बचत हो, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं लगे, है ना। और फूड, माउथ वाटरिंग फूड इन चौपाटी स्टाइल, जो फूड्स हम लोग चौपाटी स्टाइल में देखते हैं, मतलब चाट हुआ, चाट के अलावा चाउमीन हुआ, मंचूरियन, इस टाइप के जितने भी है जो अच्छे लगे, मतलब तो हम लोग इस तरह के इंतजाम इसमें कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में कितनी तारीख को है कार्यक्रम? ये 23 तारीख को है, 23 मार्च। टिकट से क्या कीमत है? पासेस है और इनविटेशन ओनली। कितने पासेस देने के? पासेस 800 पासेस हम लोग रखे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान
वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमजीएम बालीगुमा मुख्य सड़क पर एक सुमो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी चालक आदित्यपुर निवासी विकास गुप्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी धमनीधर महतो ने बताया कि वे और उनका साथी आदित्यपुर निवासी विकास गुप्ता अपनी स्कूटी से एमजीएम गुरमा गांव वापस आ रहे थे। उस दौरान बालीगुमा मुख्य मार्ग पर एक सुमो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वे लोग जख्मी हो गए। उस टक्कर में उनका साथी विकास बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीछे से मार दी। कौन गाड़ी? हम लोग देखा भी नहीं है। सोमो टाइप का गाड़ी देखा है, पर हम लोग गिर गए। आप लोग साथ में थे? हाँ। कौन गाड़ी में? स्कूटी में। स्कूटी में थे? कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे हम गुरमा से। कहाँ जा रहे थे? आदित्यपुर से गुरमा जा रहा है। आदित्यपुर से गुरमा वापस आ रहे थे? जा रहा। जमशेदपुर में टटल ब्रांड के फ्रेंचाइजी टटल फैशन स्टोर विष्णुपुर राम मंदिर के समीप खोला गया। यह स्टोर जमशेदपुर में एक अनोखा व तीसरा स्टोर है। इस स्टोर का संचालन अभिषेक जोशी करेंगे। जमशेदपुर में ये अपना तीसरा स्टोर है। पहला स्टोर अपने विष्णुपुर में ही खोले थे। वो ज़्यादा नहीं, 350 स्क्वायर फीट का दुकान था, बट अपने 1 करोड़ के ऊपर सेल करते थे वहाँ पे। अभी भी वही कर रहे हैं। दूसरा स्टोर सांची में खोले हैं और ये तीसरा स्टोर है अपना, जो सबसे बड़ा स्टोर है। ये फ्लैगशिप स्टोर है अपना जमशेदपुर में। अपना यहाँ पे खासियत ये है कि विष्णुपुर का ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। काफ़ी नेशनल ब्रांड्स भी आए हुए हैं, अगल बगल काफ़ी ब्रांड्स हैं। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा नेशनल एपरल ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे कस्टमर्स के क्राउड भी उसी तरह आते हैं। तो यही दिमाग में रख के अपने विष्णुपुर के इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर टर्टल का फ्लैगशिप स्टोर खोले हैं। और उधर बिरसा नगर 7 नंबर जोन में पड़ोसियों की हिंसक झड़प में पड़ोसी लखीश्वर लोहार व उनके भाई पिता ने पड़ोसन मंजू लोहार को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। उसके परिजनों ने इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। कौन मारा? लखीश्वर लोहार। लखी चरण? लखीश्वर लोहार। लखी? लखीश्वर। लखी सोहार? सोहार नाम है। क्यों मारा? तो क्या पता पती हो रहा था मेरा आदमी के साथ। फिर हम आए, हम नहीं था घर में। फिर वो दौड़ के गया घर से चाकू लाया और हम खड़ा था, हम कैसे करके मारा, फिर उसको जाके मारा। आदमी को? कहाँ आपका आदमी? मेरा आदमी, उसको नहीं लगा चोट, मेरे को लगा। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 से ऋतु हो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शनिवार दिन। मुख्य नक्षत्र होगा प्रातः 6:58 तक, उसके उपरांत श्लेषा नक्षत्र आएगा। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती है। धनागम के लिए भी कठिन परिश्रम के योग बन रहे हैं। व्यवसायीगण आज मन से खिन्न हो सकते हैं। नाना प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए उपाय है प्रातःकाल ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। पीपल के वृक्ष में आप जल अर्पण करेंगे और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए अभ्युदय के समय हो जाएंगे। लेकिन आज के दिन राजनेता प्रसन्न रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। रही बात धनागम की, बिल्कुल आज उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायियों के लिए आज नवीन योजना भी सफल होने के योग बन रहे हैं। मुख्य नक्षत्र प्रातः काल होगा। बिल्कुल आप
6:58 तक जो भी काम करेंगे आपके लिए बिल्कुल सुखदायी होगा। और यात्रा करते समय आप हल्दी की गांठ अपने जेब में रखें, बिल्कुल आप आनंदित रहेंगे, यशस्वी हो जाएंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आज आपको अभ्युदय के योग बनेंगे, बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे, सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आप हर्षातिरेक हो उठेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, साथ साथ विद्यार्थी गण परम आनंदित रहेंगे, खेल कूद आदि में भाग लेने के योग पर रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी, राजनेता भी परचम रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। व्यवसायी गण और राजनेताओं के लिए मानहानि के योग बन रहे हैं। तो प्रातः काल करके आप तिल का हवन करें, ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र से 108 बार, आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही साथ यात्रा भी आपकी मंगलमयी हो जाएगी, मित्र भी आपके सहयोग करेंगे। और हाँ, माता पिता को प्रणाम करना ना भूलें। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आप बड़े ही तेजस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बहुत दिन के बिछड़े हुए मित्र मिलेंगे और व्यवसायियों के लिए रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। राजनेताओं का मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थीगण मति बिल्कुल स्वस्थ होगी, निर्मल होगी, वज्जल चरित्र होगा आपका। कन्या राशि, मालिक बुध। आनंदित होंगे आप उस समय जब आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। और आज आपकी यात्रा भी संभव हो सकती है अपने इष्ट मित्रों के साथ, बाल बच्चों के साथ। आप किसी धार्मिक अथवा मांगलिक स्पॉट पर जा सकते हैं। बड़ा ही सुखद यात्रा होगी आपकी। आज के दिन व्यवसायी गण आनंदित रहेंगे, राजनेता परचम हराएंगे। और हाँ, आज के दिन गृहिणियां बहुत खुशहाल रहेंगी। तुला राशि, मालिक शुक्र। समय ही आपके कार्य बनेंगे। तन से आप रहेंगे स्वस्थ, लेकिन क्रोध पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है। और वाणी पर आप संयम बरते, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज भाई बहनों को आप प्यार देंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। और प्रातः काल घर से निकलने के पहले आप चींटी को चुंगाएं, चीनी, जो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। और साथ ही साथ ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। यूं तो आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न, नाना प्रकार के व्यवधान से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। आज आप पर शत्रु भारी पड़ेंगे, काम काज में परेशानी हो सकती है, मन भी आपका खिन्न हो सकता है। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल हनुमान जी की आराधना करें आप। और विशेष करके तुलसी दल भोग में अवश्य डालें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके सारे बिगड़ते कार्य बनते जाएंगे। याद रखें, आज के दिन गृहिणी आनंदित रहेंगे और विद्यार्थीगण सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। अनुराशि, मालिक बृहस्पति। परोपकार की भावना से आप रहेंगे आच्छादित। धनागम के उत्तम योग रहेगा। आज व्यवसायीगण नवीन योजनाएं सफल करने में उनको सफलता प्राप्त होगी। प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करेंगे, यशस्वी होंगे, आप तेजस्वी होंगे। और परोपकार की भावना आपके अंदर जो जागृत है उसे आप अवश्य करें, दान करें। तिल का दान आपके लाभप्रद होगा। आज के दिन राजनेता खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम आज आपकी बहुत पहले प्रातः काल से सुखद समाचार की प्राप्ति से आरंभ हो रहा है। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। विद्यार्थीगण बहुत खुशहाल रहेंगे। और साथ ही साथ आज के दिन व्यवसायीगण परचम रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। आनंद भाने में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। मनोबल तो आपका बड़ी ही उच्च कोटि का होगा। इसलिए आप जो भी कार्य करें, अपने से बड़े बुजुर्गों, उच्च अधिकारियों अथवा माता पिता को आप प्रणाम करके उनके आदेशों का यदि आप पालन करेंगे तो आपको सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे।
यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी और विशेष करके आज के दिन गृहिणियां खुशहाल रहेंगी, राजनेता भी परचम लहराएंगे। मीन राशि, मार्ग बृहस्पति, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से, नई स्फूर्ति के साथ आज कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और माता पिता स्नेहिल रहेंगे, पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन राजनेता परचम लहराएंगे, व्यवसायियों का व्यवसाय सामान्य होगा और गृहिणियां आनंदित रहेंगी। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे, खेलकूद में भाग ले सकते हैं। आज आप प्रतिभावान माने जाएंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पंद्रह वर्षों से अधर में लटकी गोल पहाड़ी आसन बनी सड़क को मिली स्वीकृति। जल प्रदूषण के खिलाफ स्वयंसेवी और जनसेवी संगठन राजभवन में देंगे धरना। और हावड़ा मुंबई रूट में अगले 72 घंटों के लिए लिया गया मेगा ब्लॉक। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya lokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।